भाई एक रेसर है जो कि एक फिक्स डिस्टेंस तय कर रहा है, लेकिन अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि उसको अब क्या करना है, 20% स्पीड अपनी 20% अपने स्पीड का टाइम बचाना है। जितना भी टाइम ले रहा था उसको 20% टाइम को क्या करना है, बचाना है। इसका मतलब उसने साफ साफ बोल दिया कि डिस्टेंस उसको फिक्स्ड है। इसका मतलब हमारे इसमें माइंड में कौन सा सवाल आ गया, फिक्स्ड के लिए कौन सा सवाल आ गया, रिवर्स रेशियो। कौन सा आ गया, रिवर्स रेशियो इधर एप्लीकेबल होगा। तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस उधर रहने दो, टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्पीड इनटू, ठीक है। अब उसको 20% टाइम बचाना है, कम करना है। इसका मतलब पहले उसका 20% ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा 20% का रेशियो बता सकते हो क्या बनेगा, 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। इसका मतलब पहले देखो, इसका मतलब नीचे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, टाइम से। अगर टाइम 5 पहले 5 था तो स्पीड क्या रहेगी, पहले 4 रही होगी, क्योंकि एक कम स्पीड, पहले टाइम ज्यादा था ना, अब टाइम को बचाना है, अब कम होगा। देखो नहीं आ रहा तो मेरे को बोल देना, कोई इशू की बात नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसने बोला है उसको 20% का टाइम बचाना है। मैंने बोला 20%, इसका मतलब 1/5, 20% इसका मतलब 1/5। उन्होंने बोला जी हाँ 1/5। इसका मतलब उसको अब 20% बचाना है। क्या उसके पास पहले 20% बचा हुआ था, पहले नहीं होगा। ओल्ड में उसके पास क्या था, ओल्ड में उसके पास क्या था, अगर पहले 5 था तो यानी कि स्पीड उसकी कम थी, जो कि टाइम ज्यादा लग रहा था उसको स्पीड का, ये समझ में आया। लेकिन अब उसको टाइम बचाना है, न्यू में क्या आ गया उसके बाद, अब उसको टाइम बचाना है। इसका मतलब अब उसको टाइम 4 करना है। तो मैंने बोला रिवर्स रेशियो लग जाती है हमेशा, देखना ही नहीं है रेशियो, उल्टी कर दो भैया, ये वाली रेशियो उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। समझ में आया रेशियो कैसे बनी है, ठीक है, रेशियो बनी है। अच्छा अब पूछ क्या रहा है वो, ये मैंने बनाना सिखाते रेशियो कैसे बनती है। जो भी आपको परसेंटेज देगा उसको फ्रैक्शन में बदलो। मैंने आपको उस दिन मोर देन लेस देन में आपको बताया कि कैसे फ्रैक्शन में, इस वाले फ्रैक्शन को कैसे रेशियो में बदलते हैं। आई होप याद होगा, याद है। ज्यादा बोलेगा तो 1 को बढ़ा देते हैं, जितना भी ऊपर वाला तो प्लस कर देते हैं, कम बोलेगा तो उतना ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। रेशियो बनाना सीख गया। अब भाई साहब पूछता क्या है, उसने बोला कि कितना परसेंट का रेशियो का चेंज आएगा, कितना परसेंटेज में चेंज आएगा, कितना परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में चेंज आएगा टाइम का। किसका बोला है, टाइम का। टाइम का बोला, तुम किससे कंपेयर कर रहे हैं, टाइम से। किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुम डर रहे हो यार, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन है, अभी तो एक ही करा है, एक बारी में समझ जाओगे, लगता है मैं एक बारी समझ जाओगे, करेंगे टाइम से। बेस वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, टाइम। न्यू वाली पुरानी वाली, कितनी है, टाइम का है ये, अरे ये टाइम चेंज कितने का आया, पुराना। ये सब कुछ कंपैरिजन वैल्यू चेंज कितना आ रहा है, इसने ये तो बोला चेंज बताओ भाई, चेंज कितना आ रहा है, 1 का आया। टाइम के हिसाब से बोला तो टाइम, अगर वो बोलता है स्पीड के हिसाब से तो दीजिए स्पीड, टाइम के हिसाब से दीजिए टाइम। कितना आया, 1/4 क्या होता है, 25% का टाइम का चेंज आया। चलो नोट कर लो, ठीक है। समझ में आया, ये तो मैंने अपने मन से आसान सा बना दिया था, ठीक है। ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, क्या चीज कैच करनी है माइंड में, कितना परसेंट बोल रहा है, ठीक है। उसकी ओल्ड वैल्यू याद रखनी है, जो भी ओल्ड होगी, प्रीवियस जो भी ओल्ड होगी उसको पकड़ के रख लो जेब में, जैसे ओल्ड पकड़ ली उसको उल्टा कर सीधे, ठीक है। रिवर्स कितना आसान होता है। उसके बाद जो भी का डिफरेंस आ रहा है ऊपर, जिससे कंपेयर करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब कर दो, ये तरफ कर दो पर भाई साहब ने रेस खत्म कर ली, टाइम बचा लिया भाई साहब ने, ओवरऑल 25% डिफरेंस करा है। चलो आज का जो टॉपिक है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अब मैं क्वेश्चन लास्ट क्लास में दूंगा, बढ़िया बढ़िया जो पेपर में आए हुए हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए, भी कंफ्यूज मत होना, बस इतना पता लगा लेना। अब आपको होमवर्क एक रहेगा, मेरे को लास्ट टाइम पता लगा के दोगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ पर ये फिक्स्ड वैल्यू लग सकती है, कोई चीज फिक्स्ड चेंज है, रिवर्स कहाँ का लग सकता है बेसिकली, ठीक है।
ठीक है, उसके लिए फैक्टर क्या होना चाहिए, चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। मैंने आपको बताया एक सेविंग का, ठीक है, इसमें सेविंग कंजप्शन का, एक और बहुत सारे होते हैं, मैंने उसे आंसर्स निकल दिए, बट कोई नहीं, आपको हम लोग आप करना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह रखता है, लिख लीजिए, सक्सेसिव सक्सेस से बना सक्सेसिव। सक्सेसिव समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी ना मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा, उसको दिमाग ला के समझने की कोशिश करना, सारा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे अक्सर गलत करते हैं। मैंने बोला अब शॉपिंग कराते दोबारा कैसे हो रहा है, ये लेकर आया फिर से कपड़े, बोला मैं तो 1000 रुपए के कपड़े लेकर आया हूँ भाई, 1000 रुपए के कपड़े लेकर आया हूँ। अरे वो शॉपिंग भी ऐसे नहीं कराऊंगा, लड़ाई झगड़े करके कराऊंगा। उसने बोला कितने 20% की छूट दी थी पहले तेरे को, उसने बोला पहले तो उसने 20% की छूट दे दी, नॉर्मली तो ऑफ लगा हुआ था। फिर ये गया गुस्सा हो गया उससे, भाई मैं नहीं लेता तेरे से कपड़े, अब सबको पता लग गया तू सेल में लेता है ना। तो ये गुस्सा लड़ाई करने लग गया उससे। उसने बोला ले एक काम कर, चुपचाप ले जा, 10% तेरे को और छूट दे दी, जितना भी अमाउंट बचा है 10% और छूट दे दी। ध्यान से देखना उसने क्या बोला है, तो उसने कितने परसेंट की छूट दी है, एक अपने क्वेश्चन सुन लेना, आंसर कल मत देना। उसने बोला कि भैया तू 1000 रुपए के कपड़े ले जा, 20% तेरे को छूट दे दी हमने, डिस्काउंट दे दिया 20% का, दे दिया डिस्काउंट दे दिया। ये बड़ा खुश। इसने बोला नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ लिया था, तुमने बता दिया मेरा कि ऐसे ऐसे बात है, महंगे कपड़े नहीं है सस्ते ही है, बेइज्जती करा दी मेरी। तो उसने बोला अरे एक काम कर, जितना भी अमाउंट बचा उसका 10% का और छूट ले जा मुझसे। तो टोटल उसको कितने परसेंट की छूट मिली, देखा सब 1000 का 30% कितना होता है, 300 होगा। अब देखना उसका एक्चुअली 300 नहीं मिला है। मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, मैंने बोला था कि जितना अमाउंट बचा है उसका 10%। चलो चेक करते हैं कितना आएगा। अच्छा पहले 1000 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए की चीज थी, ठीक है, 1000 रुपए की चीज थी, 20% का उसको सस्ता पड़ा तो 1000 का 20 200 होता है, इजीली है। अच्छा 800, फिर उसने जितना भी अमाउंट बचा उसका 10% और ले जा भाई, ले जी ले जिंदगी। 800 का 80 कितना आ गया, यानी कि 280 रुपए का डिस्काउंट मिला है। आप तो उसको जबरदस्ती 300 को दे रहे थे, दुकान वाले चालू होते हैं वो तो दिखाएंगे कि हम 3% दे रहे हैं, देख लो कितना दे रहा है, ठीक है, देख लो कितना दे रहा है। 20 रुपए में भी इसने बचा ही है, होते कंजूस हैं ये लोग भी, ये तेज चल रहा था वो ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। अगर वो बोलता है किसी भी एक अमाउंट, देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका है कि एक ही अमाउंट के संग हेरफेर हो रही है। पहले वो 1000 रुपए था, पहले 1000 का ही 20% आया, फिर 1000 का ही 10%। क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ आप बताइए मेरे को क्या निकालना है। देखो इसको कहते हैं नेट अमाउंट। अगर नेट अमाउंट मांग रहे कितने रुपए का आपको पड़ा, तो हम निकालते हैं ये NP। अगर नेट अमाउंट मांग रहे तो हम क्या निकालेंगे, ये। अगर वो बोलेगा ओवरऑल डिस्काउंट कितना पड़े, ओवरऑल चेंज कितना है, ये है ओवरऑल चेंज, ये ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है, बात वही है। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज कितने का है, 280 का। सोचो अगर वो ये मांग के ना बोले कि कितना परसेंट चेंज आया है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, 280, क्योंकि मैंने उसका आया था बचपन में, इतना अमाउंट है अपॉन में टोटल इनटू 100, ये था, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता 1 घंटे करने बैठेंगे, पहले ये करके सोचो इसमें 3 दिन दे रही हो, कैसे करेंगे। तो जो बड़ा उसने खतरनाक सी परसेंटेज दी, भी तो 1000 था, उसने बोल दिया 2890 है, 2890 है, उसका करके दिखाओ। अब पहले बोल दिया 33% करके दिखाओ, उसके बाद बोला 32% करके दिखाओ। अब तुम सर्कल में ऐसे करके करोगे, कैसे करें, क्योंकि टाइम यार बहुत कम होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो शॉर्टकट से हमें आंसर दे दे। सक्सेसफुली पहचान गए, एक ही वैल्यू के संग हेरफेर हो रही है आगे तक। पहले उसने बोला वही वैल्यू 10% बढ़ रही है, घट रही है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट तो घट रही थी, बढ़ भी सकती है यार, क्या पता इसका प्रमोशन हो गया, ठीक है। इसने बोला यार मैं खरीदूंगा महंगी जींस, क्या पता 10% महंगी लेकर तू रख ले, टिक रख ले, ठीक है, हो सकता है। इनकम कमा रहा है, इनकम में प्रमोशन हो गया, 10% उसकी इनकम बढ़ गई, फिर उसने कुछ लापरवाही कर दी, उसकी 20% इनकम बढ़ गई। ऐसा केस कि एक ही अमाउंट के संग हेरफेर हो रही है, हेरफेर तो हो रही है,
एक ही अमाउंट की संख्या हेर फेर होती है तब लगता है ये सक्सेसिव। भाई साहब एक लाइन में लिख लेना, वन क्या नाम है, लिखो व्हेन एडजस्टमेंट और फ्लक्चुएशन, एडजस्टमेंट हो रही है या फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है, और फ्लक्चुएशन इन परसेंटेज देखिए लाइन पर बताओगे, एडजस्टमेंट और फ्लक्चुएशन इन परसेंटेज लिया, डन विथ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट के संग ये फ्लक्चुएशन होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। चलो फिर इसका डायरेक्ट तरीका, इसमें आप पहले पता लगाओ, पहले इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ सबसे निकालने का। अगर दो बार, मोस्टली आपको दो देगा, कभी कोई तीन भी देगा, तीन का भी लिखाऊंगा, पहले दो वाला समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, कह रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है, x परसेंटेज, आपको कितना आराम से निकलेगा, जो मोस्टली मांगता है, x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, ये लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ओवरऑल चेंज आएगा, क्या आएगा इससे, ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला कैसे आए, ओवरऑल चेंज भी निकाल सकते हैं इससे, या फिर इसकी मदद से हम ये भी निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। इसे लाइक ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला क्या है, x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय 100, इजी सा फॉर्मूला है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर घट रहा है तो मैं वैल्यू लेनी है माइनस में, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो मैं वैल्यू किसमें लेनी है, डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू किसमें आनी है बेटा, माइनस में, और अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही वैल्यू तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखते रहना। समझ में आया, कर ले बढ़िया सा क्वेश्चन, इस वाले का ही कर लेते हैं, ओवरऑल चेंज निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, x यूज करके निकालना फॉर्मूला, x परसेंटेज, पहले कोई सी भी पहले ले लो, कोई इशू की बात नहीं है। x कितना है 20, y कितना है, इसे भी y मान लो, अच्छा बच्चा ये तो y हो जाएगा, क्योंकि दोनों घट रहे थे तो क्या हो जाएगा, दोनों घट रहे हैं ना भाई, डिस्काउंट घटता है, आपको इतना तो पता है। 2 मिनट स्टॉप हो जाए, लिखना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, समझ लो पहले, समझ आ जाएगा तो फिर लिखते रहना, ठीक है। प्लस का प्लस, क्योंकि भाई दो साइन लगते हैं इसलिए एक को माइनस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये तो पता ना, मैं इसमें दो साइन आपने लगते हैं, एक को मैं ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। अच्छा x इंटू वाई, x कितना है माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में माइनस -20 रहेगा, प्लस माइनस ये -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 200, प्लस का 200 आ जाएगा, ये है ना, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया माइनस का 30, और ये कितना हो गया प्लस का 2, 30 में से प्लस माइनस माइनस में जाएगा आंसर माइनस का 20, वेरी गुड। अब यहाँ से निकाल के देखना जरा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो गया, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो हमें 28% का कुछ लॉस हुआ है। अब तुम्हें बताओ ये तरीका अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, और भी तरीके मैंने मैथ से बहुत है यार, एक और करके दिखा दूंगा, डायरेक्ट करके दिखा दूंगा उसको, ठीक है। तो डायरेक्ट का 28% निकालो ना, 280, डायरेक्ट से 28% निकालो 280, अगर वो अमाउंट मांग रहा है तो, अगर परसेंटेज मांग रहा है तो परसेंटेज निकाल, ठीक है, परसेंटेज कितना बस ये। तो आसान था फॉर्मूला, मुश्किल लगा, एक बढ़िया सा चमचमाता क्वेश्चन तो करोगे, देखो नोट करो, मैं लेकर आया तुम्हारे लिए क्वेश्चन, चलो। और ये बताता हूँ पेपर में भी आया था, ये मैंने किसी से बुक ली थी, मेरे को सडनली दिख गया क्वेश्चन, मैंने कहा चलो अरे काम आ गया तुम्हारी नेक्स्ट क्लास के लिए। चलो ये मैं तुम्हें बताता हूँ कब का आया वो क्वेश्चन है, अच्छा जो मैं करा रहा हूँ पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करें, फटाफट नोट कर लो।
निकाल। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अभी तो मैं बताता हूँ पेपर में कब आया है। अच्छा समझ यूज करना क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला बनाते रहे ना उन्होंने, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इधर मत देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिना देखे बोलना फॉर्मूला, ठीक है? और मैंने हर जगह आपको बता रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनते हैं, इससे बनते ही बनता है, इससे गारंटी लिख लो एक बनने का। अगर परसेंटेज में तो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, याद है? तो लेट हो गया ना आज। एक क्वेश्चन समझते हैं, ये आया है तुम्हारा एसएससी जीडी में आया था, अभी इसी साल का पेपर में आया था ये, ठीक है? यानी कि फरवरी में होते तो फरवरी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन क्या था है, ए इज, मैं थोड़ा सा लिखे कर रहा हूँ, ए इज फर्स्ट, फटाफट लिखना मेरे पीछे पीछे, ए इज फर्स्ट, राइटिंग नोट में तो बता देना, जल्दी लिख रहा हूँ अभी। इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 30%, ठीक है? 30% ऐसे लिख लो, 30%, so the final value of A is what percentage of the, दो चीजें से कंपेयर करने के लिए बोलिए, ध्यान से देखोगे तो, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। थोड़ा सा दम है क्वेश्चन में, ये देखो लिखा ना, ये रहा, सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के मंगाए थे, सारे एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आया था आपका 2024 का इसी साल का, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा पहले ओवरऑल चेंज बता दो कितना आ रहा है, फटाफट निकाल के देखो, मैं ऑप्शन दिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने दो चीज पूछे आपका, ओवरऑल चेंज भी पूछा है, उसके अलावा कुछ और भी पूछा है, वो मैं समझा दूंगा क्या पूछा है। फटाफट ओवरऑल चेंज निकाल के देखो कितना आ रहा है। अच्छा इंक्रीज होगा तो लेंगे प्लस है माइनस, और डिक्रीज होगा तो माइनस, फटाफट निकाल दो। राइटिंग समझ में आया तो बता देना, ठीक है? ये आया है आपका एसएससी जीडी 2024 के पेपर में, सर्च कर देना, फटाफट निकाल के दिखाओ। क्या पूछा है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ए इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, पहले ए क्या हुआ भाई साहब, 20% बढ़ा है, नाम से कंफ्यूज मत हो ना। अगर कभी कभी आपको बोलता है कि ए बढ़ा है 20%, ए पता ही नहीं हमें कितना है, अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है कितना है, तो ए को कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ये याद रखो। अगर ए उसने नहीं दे रखा तो हम ए को कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए भाई साहब कितना है, 100% है, ये माइंड में बैठा लो। अगर आपके सामने ऐसे बतेरे क्वेश्चन आने वाले, मैं तो जितने भी लाया हूं उसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही है कि ए को बता, बस यही बताता कि ए इतना बढ़ गया है, भी नहीं पता हमें कितना है यार। अगर कोई 10 दे रखा है तो 10 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 100% ही आएगा। अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है, पेन में बैठा लो। नहीं दे रखा तो लेट कर लो, माना कि ए कितना है, 100% है। आप करके देखो जरा होगा कि नहीं होगा। मैं पहले तरीके से कराऊंगा फिर फॉर्मूले से कराऊंगा, दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है? और फिर परसेंटेज चेंज निकालो कितना है, मैं भी निकालता हूँ, ठीक है? ठीक है निकाल दिया मेरा आंसर, चलो आप भी निकाल दो। अरे हाँ ऐसे बस पहले के लिखना, जीरो लगे लास्ट में, दूसरा वाला 33 आ जाए, 23 आ जाए, है ना? तो ऐसे कितने सुंदर सुंदर वैल्यू आती है, देखो 30 20, तो इस तरह ऐसे 63.4 ऐसे करके आती है, गुस्सा आता है। चलो बढ़िया बढ़िया वैल्यूज देखे तो निकाल दो।
हो गया? चलो निकालते हैं। देखो निकाला किसी ने? कोई वैसा व्यक्ति जो बन सकता है बाहुबली? चलो निकालो। आराम से, बहुत बढ़िया। मुझे चलनी चाहिए ऐसे ये। चलो देखते हैं कितना मुश्किल लग रहा है आपको। अगर कोई चीज पहले तरीके से करा रहा हूँ कि तरीका मतलब क्या कहता है, फिर फॉर्मूले से दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, पहले माना कि हमने वो वैल्यू 100% थी, तो उसने बोला वो 20% बढ़ गई। 100 का 20% कितना होता है जी? 120, यानी कि 120% हो गया। क्योंकि भाई 100 प्लस 20% वो बढ़ गई, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 में प्लस कर दो कितना हो गया? 120। अब उसने बोला कि अब वो वैल्यू जितनी भी थी देन मतलब अब वो जितनी भी वैल्यू थी वो 30% घट गई है। यानी कि 120 तो आपकी थी, उसमें तो कुछ माइनस हो गया है जी। क्या माइनस हुआ है? यानी कि 120 का कितना परसेंट? 30%। निकाला जाए 120 का 30%। ठीक है, 12 नहीं यार, 120 का 30% 90 नहीं आएगा। निकाला जरा, 0 से 0 कट गए, 12 3 36, 36%। 36 आ गया, कितना आ गया? 36। अरे 0 से 0 काट दो ना, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 3 36, कितना आ गया? 36। ठीक है, यानी कि 36 घट गई। तो अब कितनी बची वैल्यू है? 120 में 36 घटाओ 84 बची है अब वैल्यू। ठीक है, अच्छा उसने मांगा क्या है? उसने बोला है पहली वाली वैल्यू जो थी इनिशियल मतलब होती है शुरू की वैल्यू के, यानी कंपैरिजन बेस वैल्यू क्या मिली हमें? शुरू की वैल्यू। कंपेयर कैसे करना है? शुरू की वैल्यू कितनी थी हमारी? बेस वैल्यू कितनी थी? 100। अभी वाली वैल्यू कितनी है? इनटू 100। 100 से पूरा 100, 84% का चेंज आया जी। 84 का चमक तुम्हारा दिख रहा है? क्या बात है। ठीक है, फॉर्मूले से देख लेते हैं जो फटाफट आंसर निकालेगा। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास जी, हमारे पास तो टाइम कम है। तो ये हो जाएगा, बढ़ रहा है तो प्लस का 20, घट रहा है तो माइनस का 30। और ये क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा कितना है? 20 इंटू 30 कितना आ गया? 100। वही 1 0 1 0 1 0 1 0, 20 का 10 तो माइनस का 10, 2 3 6, तो माइनस का 6, इसमें कितना? माइनस का 16% का में घाटा हो गया। 16% का घाटा, टोटल 100% था, 16% का में घाटा हो गया, तो कितने परसेंट हमारे पास बचा? ये भी तरीका सही है। ठीक है, ये तरीका आपको अपनाना है, ये तरीका आपको सीखना है। ये मन में होना चाहिए, ये हाथों लफ्जों में होना चाहिए। करें अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया सा, इसमें आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन बता दूं? सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को भी ना आया तो डरना नहीं है, बता दीजिए भाई मेरे को नहीं आया, साफ सीधी बात है। वो 20 से पहले माइनस क्यों आया? ये नहीं, वो जो मल्टीप्लाई है 20 मल्टीप्लाई। अच्छा ये यहाँ पे फॉर्मूला प्लस होता है, और ये जो 20 है वो तो इंक्रीज तो ये प्लस का हो गया। इंक्रीज तो आगे कुछ भी रहता तो प्लस का होता ना, और ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब माइनस का। अच्छा तो कुछ आप बोल रहे हैं यहाँ पर प्लस होना चाहिए, मैंने बोला ओके, तो ये प्लस है। ठीक है, एक क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, इनटू किससे हो रहा था? -30 से हो रहा था, तो प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है? यहाँ से आए। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ। देखो ये एसएससी का पेपर आपने सॉल्व कर लिया भाई। जीडी किसने भरा है? किसने नहीं भरा? नहीं भरा तो भाई गुस्सा मत करो एकदम। अब लोग तुम लोग आंसर दोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। इसमें अमाउंट निकालना है। अरे परसेंटेज से अमाउंट चेंज करना आता है ना। मान ले 100 का उसने बोला भाई निकालो 20%, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करो उस नंबर को, अमाउंट निकल जाएगा, चेंज आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फटाफट बताना, एक बढ़िया सा चमचमाता क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, ऐसे शांति से बैठो भाई, आंसर करे करो, उंगली चलनी चाहिए। कैसे? हाँ ये, चलो देखते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन लिखो। इफ द ओरिजिनल, फटाफट स्पीड हाथ चलनी चाहिए, मैथ्स के बच्चों हाथ चलनी चाहिए। प्राइस ऑफ अ वॉच, अच्छा ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच कितना है? 500 रुपए की वॉच है जी, चोर बाजार की वॉच है, 500 रुपए की है। एंड इट इज इंक्रीज, अच्छा एक द प्राइस ऑफ अ वॉच, भाई चोर बाजार की वॉच की प्राइस बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है कितना? 10% हो रहा है, बाय 10% इंक्रीज हो गया। इट इज इन देन, ओहो मैंने बोला था चोर बाजार की है, खराब हो गई होगी, तो देन क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज बाय 15% का डिक्रीज हो गया। मैंने पहले बोल दिया चोर बाजार की वॉच है, भरोसा नहीं है,
ठीक है। अच्छा अगला देखो, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। उसने बोला फाइनल प्राइस मांगा है, ध्यान से देखो क्या मांगा है, व्हाट इज द फाइनल। इसका तरीका, इसका डायरेक्ट तरीका भी सिखाऊंगा। बहुत तरीके मैथ्स देता है यार, कहीं से भी आंसर निकालो। ये भी इसी साल का पेपर आया है, ये शिफ्ट 3 का है, वो शिफ्ट 2 का है, शिफ्ट 3 का है, पता है ना शिफ्ट के शिफ्ट वाइज होते हैं पेपर। अच्छा इसका ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग करना शुरू कर दो, आपको ऑप्शन ठीक है तो पहले आंसर निकालो। ठीक है ये मिटा दूं, फटाफट करना शुरू कर दो, क्वेश्चन इतना इजी है। चलो इसका ऑप्शन है 476.60, 476.60, 467.50। इसको ना देखो कितने सारे वे से करके दिखाऊंगा, कितने सारे वे से करूंगा इसको ना। मैं स्कूल में भी सीख चुकी है, अगर आपके दिमाग में देखो, दिमाग में है नहीं, भूल जाते हो। फटाफट देखते कोई निकाल पाता है, तुम्हें देता हूँ मैं। 16 हो रहे, 1 मिनट 2 मिनट देता हूँ, चलो अभी सीधे 2 मिनट देता हूँ। देखते हैं कौन है खतरनाक पालक है, अगर से पालक का क्या है और आंसर निकालेगा। व्हाट क्या है, बाय व्हाट इज व्हाट इज द फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस मांगा है। चलो हम इसको पार्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, पार्ट से सिखाया ना मैंने, इतना पार्ट्स हमारे पास रिमेनिंग है, बस बहुत मेथड्स है हमारे पास। सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव को फॉर्मूला लगा दीजिए, चेंज कितना आ रहा है, जितना चेंज आ रहा है उतना प्लस आएगा तो इस पे बढ़ा देंगे, क्या माइनस का तो घटा देंगे, निकालिए। मेरे हिसाब से तो भाई माइनस में ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि खुद ही देखो सारी वैल्यू 500 छोटी है, 500 छोटी का होगी तो माइनस में आंसर आएगा, परसेंटेज आपके माइनस में आनी चाहिए। कोई है जो कर सकता है, कर सकते हो, कोने में छुप छुप के कर रहा है। अच्छा सक्सेसिव कितना है इसका, अरे बाप रे, ठीक है सक्सेसिव निकाला भाई साहब। पहले कितने बढ़ रहे, प्लस का 10 माइनस का 15 निकाल दो यार, प्लस का 10 माइनस का 15 इतना इजी। ये सुन लो मैं सुना करो दोगे, करिए ट्राई, निकला कोई नहीं यार, अरे टेंशन नहीं देने का यार, एक दो ही तभी तो, एक दो ट्राई करें तो मैं 20-30 भेज दूंगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लेना। चलो करें, देखिए जरा कैसे होता है क्वेश्चन। पहले मैं एक देखो यहाँ से 1 2 3 मेथड सिखाता हूँ, जो आपको बेटर लगे वो करना है, लेकिन मैं सबसे बढ़िया सजेस्ट करूँगा फॉर्मूला से करो, आंसर देखो कितनी जल्दी आएगा। सक्सेसिव से करते हैं, कैसे करेंगे, क्या बोलता है, x% प्लस y%, हर बारी फॉर्मूला लिखा है, 2-3 बार देखो याद हो जाएगा, प्लस का xy अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा x कितना परसेंट है, पहले 10% प्लस हुआ है ना 10%, फिर ये माइनस हुआ 15%, फिर प्लस माइनस माइनस में आंसर आने वाला है 10 इंटू 15 अपॉन में 100। अब मैं बार बार मल्टीप्लाई को डायरेक्ट आंसर लिखे करूँ आपकी बात, एक दो बार लिख रहा हूँ बस। पहले तो माइनस का 5, माइनस का आंसर आने वाला है ये भी। अच्छा कट रहा है कुछ, देखो इतना सुंदर कट रहा है, ये जगह 2 ये जगह 3 याद है, और 2 और 3 को कितना बोलते हैं 1.5, ये बोलते हैं माइनस 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 में आंसर आएगा तो 6.5 का चेंज आ रहा है ओवरऑल। क्या चेंज आ रहा है, घटी है 6.5। इसका मतलब खुद सोचो, 500 रुपये की जगह डायरेक्ट निकाल सकते हो, 500 रुपये की 6.5 घटी है तो कितनी हो गई, 93.5 इसकी वैल्यू बची हुई है ना। या तो इसको इससे इसका परसेंटेज निकालो डायरेक्ट, या फिर एक काम करो, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो ऐसा कर लो, 6.5 को 100 निकाल लो, ठीक है। पॉइंट हटा 1000 आया, 500 का 1000 कितना होता है, तो ये होगा, ठीक है। अच्छा 65 का आधा, एक 65 का आधा कितना होता है 3 2.32.5, 32.5 गिरा दो 500 से, कितना आगे बताना जरा, कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ, ABCD जल्दी बताओ, चलो 500 से घटाओ 32.5, इसको छोड़ दो
अभी एक तरीका ये रहा आपका, ये समझ में आया क्या हुआ? 6% उसकी वैल्यू, सुन लो पहले, समझ लो। सक्सेसिव समझ में आया, माइनस का 6.5 कहाँ से आया? सक्सेसिव समझ में आया, ठीक है। सक्सेसिव इसका मतलब माइनस में, इसका मतलब इसकी 5-6%, 6.5% वैल्यू घट गई है, तो मैंने इसका 6.5% निकाला और उसको घटा दिया। घट गए तो घटा दो, बढ़ गई तो प्लस कर दे रहे। एक तरीका ये है आपके पास, घटाना कितना डिफरेंट हो रहा है, आंसर में टिक तो कर लूं, चलिए बताओ। अरे ऐसे घटा दो ना, हिसाब से ये तो नहीं है। चलो निकालते, 500 में से 30 गए 470, उसमें से 2 गए 468, आधा का 467, ठीक है, क्या बात है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कोई और तरीका अपने आप में आ रहा होगा, ये टॉपिक बहुत से बताया, बताओ जरा और के में, और देख लो, खुद सोचो। 6% इसकी वैल्यू घटी है 500 की 6% वैल्यू घटी है, इसका मतलब वैल्यू कितनी बची है इसकी? 93 बची है। आप जब माइनस ना करना चाहते हो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। इसका आंसर भी निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका? हाँ, 500 रुपए की सामान था, 10% वैल्यू घट गई है, बढ़ गई है, सॉरी 10% वैल्यू बढ़ गई है। अरे इधर तो देख लो यार, क्या हो गया? डाउन हो रही है, जाना है, ठीक है, आराम करिए यार, तबीयत तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, लीव करते हैं क्लास, ठीक है, खत्म करते हैं, क्लास क्वेश्चन है। 500 रुपए की वैल्यू है, खुद सोचो 10%, आपके एक वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 10% बढ़ गई, कितने हुई? 110 हो गई होगी। इसका मतलब ये 110% तक पहुंच गई थी वैल्यू 100 में से, ठीक है। फिर हमने महसूस करा कि 15% वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब 100% तो वो वैल्यू थी अपने आप में, इसका मतलब 15% वो कम हो गई, तो इसका मतलब 85% वो हो गई। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सेम आएगा, करके देख लेना। एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, क्या और तरीका है कोई? रेशियो से भी इसके आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। बट मैं रेशियो वाला अभी नहीं करा रहा, क्योंकि आपके पास सक्सेसिव है तो मैं कितना कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से पता होना चाहिए और भी अल्टरनेट मेथड, कभी कभी हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है। ऐसे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया था, मैं पूरा क्वेश्चन का चार्ट उठा के ले आया था, इतने क्वेश्चन है, करीब मेरे पे है क्वेश्चन है बहुत सारे। सॉल्यूशन मैं करके अपने हाथ से फिर तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं फिर आप निकालने पाओगे, फंस जाओगे। इन सब क्वेश्चन में सब में बाद में 100 में से माइनस करें। हाँ, अगर माइनस में वैल्यू आएगी तब, माइनस में आएगी मतलब घट रहा है, वो प्लस में आएगी तो हम बढ़ाते हैं, तो 100 प्लस कर दें। हाँ, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत होती है, कोई नहीं समझ में आता, तो मैं होप सो नंबर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।